कल यानी कि 8 जनवरी गुरुवार को भी मार्केट लाल निशान पर ही बंद हुआ। कल सेंसेक्स ने 84,180 के लेवल पर ओपनिंग दी और दिन के आखिर तक ये 0.92% की गिरावट के साथ 84,180 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी की बात करें तो इंडेक्स ने कल 26,106 के लेवल पर ओपनिंग दी और दिन के आखिर तक ये 25,876 के लेवल पर क्लोज हुआ। साथ ही कल कई कंपनियों ने अपने कॉर्पोरेट अपडेट्स भी पेश किए, जिसके दम पर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर शुक्रवार को निवेशकों की नजर रहने वाली है। तो देखते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स शामिल हैं। लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL। कंपनी ने बताया कि गुरुवार 8 जनवरी को उसे ईस्ट कोस्ट रेलवे से ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इस एक्सेप्टेंस के तहत RVNL को उड़ीसा के कांटाबाजी में एक वर्कशॉप एस्टैब्लिश करनी है, जहां 200 तक रेलगाड़ियों की मरम्मत और उनका रिनोवेशन किया जा सकेगा। बात करें कंपनी के शेयर की तो कल RVNL के शेयर ने 4.39% की गिरावट के साथ 341 रुपए पर क्लोजिंग दी है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 18.14% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप 74,518 करोड़ रुपए का है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है प्रेस्टीज एस्टेट्स का। कंपनी ने एक्सचेंज को ये इन्फॉर्मेशन दी कि उसने 8 जनवरी को चेन्नई के पाड़ी में 16.381 एकड़ जमीन खरीदने के लिए एक समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। ये जो खरीद है वो कैनोपी लिविंग LLP के जरिए की जाएगी, जो प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अरंगहित फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है। कल कंपनी के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट थी और शेयर 1,583 रुपए पर बंद हुआ था। ऐसे में आज का दिन स्टॉक के नजरिए से काफी अहम हो सकता है। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक बड़ी भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जो अपार्टमेंट, विलास, टाउनशिप्स, ऑफिस स्पेस, मॉल्स, होटल्स में प्रॉपर्टीज बनाती है और मैनेज भी करती है। साथ ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और वेयर हाउसिंग जैसी सेवाएं भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 68,460 करोड़ रुपए का है। लिस्ट में तीसरा स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का। 8 जनवरी को मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि कंपनी के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने बताया कि उनका इस्तीफा 7 जनवरी 2026 को कार्यकाल समय खत्म होने के बाद प्रभावी होगा और वो व्यक्तिगत कारणों से अपने इस पद को छोड़ रहे हैं। अब इस खबर के बाद पूरे मैनेजमेंट के साथ ही इसके शेयर पर भी तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। शेयर की बात करें तो 8.69% की गिरावट के साथ कल शेयर 293 रुपए पर बंद हुआ था। ये कंपनी बिजली, फाइनेंस, रेक्टिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस और स्पेशल ट्रांसफार्मर के साथ साथ सीरीज और शंट रिफ्लेक्टर्स भी बनाती है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिस्ट में चौथा स्टॉक है। कंपनी ने 9 सितंबर 2025 को अपना अपडेट जारी करके इसका हवाला देते हुए बताया कि कंपनी को अब 704 मेगावाट AC या 1000 मेगावाट DC की रिवाइज्ड प्रोजेक्ट कैपेसिटी के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। पावर ट्रांसमिशन की जरूरतों और DC ओवरलोडिंग के बेहतर इस्तेमाल के कारण परियोजना क्षमता में बदलाव किया गया है। कंपनी ने यह भी बताया कि इस परिवर्तन के कारण इस ऑर्डर की कीमत में भी कमी आएगी। कंपनी का शेयर 1.39% की गिरावट के साथ कल 932 रुपए पर क्लोज हुआ था। आपको बता दें कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,686 करोड़ रुपए का है। लिस्ट में आखिरी और पांचवा स्टॉक है सागर सीमेंट्स का। सागर सीमेंट्स लिमिटेड ने गुरुवार को यह अनाउंसमेंट की कि वो अपनी सहायक कंपनी आंध्र सीमेंट्स में 8.14% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है। ये बिक्री जनता द्वारा मिनिमम शेयरों की हिस्सेदारी जरूरी करने वाले नियमों का पालन करने के लिए की जा रही है। प्रमोटर 75 लाख शेयरों तक की बिक्री करने की योजना बना रहे हैं, जो आंध्र सीमेंट की हिस्सेदारी का 8.14% है। सागर सीमेंट मुख्य रूप से सीमेंट के निर्माण और बिक्री का काम करती है। ये अलग अलग तरह के सीमेंट जैसे कि OPC, PPC, SRPC, PSC बनाती है और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरतों को पूरा करती है। शेयर की बात करें तो कल इसका शेयर 4.58% की गिरावट के साथ 206 रुपए पर बंद हुआ था। ऐसे में अब देखना होगा कि पूरे दिन बाजार में क्या कुछ माहौल बना रहता है और इन कंपनीज के शेयरों में क्या कुछ हलचल नजर आती है।